तो फ्रेंड, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं और नई वीडियो में आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हमारे नगर का जो मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को होने वाली है, उसकी तैयारी कैसे चल रही है। यह बड़ा ही मान्यता प्राप्त त्यौहार है। कहा जाता है इस दिन सूर्य जो दिशा को बदलता है और मकर राशि में प्रवेश करता है इस दिन को, इसलिए यह दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। चूँकि फसल भी कटती है धान की इस वक्त, और धान की जो पहली फसल होती है उस धान के फसल से कई प्रकार के पकवान को भी बनाया जाता है। और ख़ास करके इस त्यौहार में लोग गंगा स्नान भी करते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है, जो सारी मिठाइयाँ लगभग गुड़ की बनी होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो गुड़ की मिठाइयों को भी, जो हमारे नगर में इस वक्त बड़ा ज़ोरों से बन रहा है। क्योंकि सारे नगर के लोग इस मिठाइयों को ख़रीदते हैं। सारी मिठाइयाँ ही गुड़ की बनी होती है और बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो मैं मिठाइयों को दिखाऊंगा और इसकी रेट को भी मैं बताऊंगा, क्या इसकी रेट है, क्या इसकी दर है मिठाइयों का। बड़ा ही स्वादिष्ट प्रकार के ये बनाते हैं, कई प्रकार के विभिन्न गुड़ की जो बनी होती है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो मैं इन सबको दिखाऊंगा। और कहते हैं कि इस दिन मतलब 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान पुण्य पर विश्वास रखते हैं और दान पुण्य को ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान करना चाहते हैं इस दिन को, और अपने पुराने पूर्वज मरे लोगों के नाम से भी अपनी धन को और भी संपत्ति को कई प्रकार के लोग दान करते हैं। और ख़ासकर सुबह मॉर्निंग ही होते ही ज़्यादातर लोग जो गंगा के आसपास वो गंगा नहाते हैं, स्नान करते हैं, या जो दूर के लोग हैं जो जा सकते हैं अपनी व्यवस्था से वो भी जाते हैं गंगा स्नान को। तो गंगा स्नान करने के बाद ही यह त्यौहार को मनाना शुरू हो जाता है। तो आइए चलते हैं इस त्यौहार के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं अन्य लोगों से, वो बताते हैं क्या इस त्यौहार के बारे में ये भी जाने। और चलिए बात करते हैं उनसे, इस त्यौहार के बारे में बताते हैं क्या है। देखिए, जो मकर संक्रांति जो त्यौहार है हम लोगों का, हाँ, इसमें मान्यता बहुत जो है कि असीम है। जिसको हम लोग ये मानते हैं कि सूर्य जो हमारा जो है कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश कर जाती है। जी जी। और ये बात हम लोग जो है इसको खुशियों में इस तरह से तब्दील करते हैं, जो कि ये मौसम जो है सर्दियों का मौसम होता है। जी इसमें जो तिल जो हम लोग को जो पैदा होता है वो हम लोगों के लिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। उसका हम लोग तरह तरह का यूज करते हैं। तिलकुट के रूप में वो लड्डू उसका बना लेते हैं, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। और साथ में जो नज़दीक का फसल तो कहने का मतलब ये है कि तिल का पकवान ज़्यादा बनाया जाता है। तिल का जी नहीं, तिल का और नज़दीक का फसल, जी जी नज़दीक का जी फसल हम ये कहना चाहते हैं कि अभी नज़दीक का फसल जैसे धान हुआ है, धान से क्या बनेगा? धान से चूड़ा बनेगा। जी तो चूड़ा, और चूड़ा में मिला दीजिए क्या, दही, जी। दही में थोड़ा सा मिला दीजिए गुड़। इतना बढ़िया है, आप खा लीजिए, पता चलेगा कि आप तो कहते हैं कि इस दिन दही चूड़ा भी खाया जाता है। बिल्कुल दही चूड़ा से ही शुरुआत किया जाता है। जी जी वो सबसे शुभ है। जी। इसके बाद जो है कि तिल का आइटम तिल की भी आइटम बहुत ज़्यादा बनती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, धन्यवाद सर, इन्होंने बताया मुझे और भी जानकारी दी इन्होंने। और ये जो शुरुआत है, एक चीज़ और कहना हम चाहेंगे, जी ये जो शुरुआत है, आप नदी का अगर गंगा है तो बहुत अच्छा, नहीं अगर गंगा है तो नदी का जो कोई भी अगर मान्यता प्राप्त अगर नदी है जी उसमें स्नान करिए। घर में तो डेली स्नान करिए रहे हैं, लेकिन जी। उसमें स्नान करिए, वो भी पुण्य का काम है। और साथ में कुछ दान करिए। दान मुख्य, हाँ, दान करना जरूरी भी है हाँ, सभी को। स्नान के बाद दान, जी। इसके बाद ये सब ग्रहण। तो धन्यवाद देते हैं अपने सर को, जिन्होंने मुझे बताया इस त्यौहार के बारे में, इस त्यौहार की जानकारी को बताया। और इन्होंने बताया कि तिल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तिल से जो सारे पकवान बनते हैं, जो मिठाइयाँ बनती है, वो क्यों उपलब्ध है, क्यों तिल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है इस त्यौहार में। तो सर को मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने मुझे अच्छी जानकारी दी इस नहीं, त्यौहार के बारे में। एक बात और मैं बताने देना चाहता हूँ। जी तिल ऐसा फसल है, जी आप महसूस करिए, हर मौसम में वो कामयाब है।
जैसे कि मान लीजिए गर्मी का जो मौसम है, जी तिल जी। का तेल लगाइए, उससे बढ़िया कोई तेल नहीं है। इसलिए कि जितनी भी कंपनी है, जितने सेंटेड वाले हैं, हाँ सब जी। तिल का तेल को हाँ डाल करके हाँ उसी में जो है, हाँ। वो अपना कुछ आइटम बना करके जी और जी। जो है कि तरह-तरह के वो तेल बना देते हैं। तिल इतना अच्छा आइटम है, तो जान लीजिए। इसलिए तिल का ज़्यादा महत्व है इस हुँ, त्योहार में भी। हुँ। ये कहने का मतलब है सर का। जी, जी, जी। जी, धन्यवाद सर आपका। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये मकर संक्रांति की दुकानें हैं जो 14 जनवरी का इसका उपयोग करेंगे। आप देख रहे हैं सारे जो मिठाइयाँ हैं गुड़ की बनी हुई वो सारे बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं चलता हूँ आपको दिखाऊंगा भी, उस दुकान पे लेके चल रहा हूँ और उसके सारी मिठाइयों को दिखाऊंगा। ये कई दुकानें लगी हुई है, इसके बगल में भी एक दुकानें लगी है जहाँ भी ये मकर संक्रांति की जो मिठाइयाँ होती है, जो पकवानें होती है, जो केवल गुड़ की ही बनी होती है, वो सारे यहाँ सामान बन रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके और रेट के भी बताऊँगा इसके रेट प्राइस क्या है। फ्रेंड ये देख रहे हैं आप, ये गुड़ की और तिल की बनी हुई ये पकवानें हैं, मिठाइयाँ हैं जो बड़ा ही स्वादिष्ट है। और ये कारीगर है इसके जो बना रहे हैं बड़ा प्रेम से, मन से, भाव से। और ये मकर संक्रांति के लिए ये तैयारी हो रही है। सारे लोग नगर के आएंगे इसे खरीदने के लिए, इस पकवानों को। और क्या इसकी रेट है, क्या भाव है इसकी, इसकी भाव क्या है, क्या प्राइस किलो है? 280 रुपये। ये 280 रुपये का है। प्योर तिल से बनी हुई है और गुड़ की बनी हुई मिठाइयाँ हैं ये, बड़ा ही स्वादिष्ट। आप भी इसे ले जाएं, खाएं और अपने परिवार को भी गिफ्ट दें। और फ्रेंड ये देख रहे हैं ये भी गुड़ और लवा की बनी हुई एज ए लड्डू है जो स्वादिष्ट है। और ये भी देख रहे हैं पूरी गुड़ की बनी हुई सारी पकवानें आप देख रहे हैं। और गुड़ और तिल, ये देखिए तिल की बनी हुई है, बाकी सारे सामान जो है आप देख रहे हैं गुड़ की बनी हुई है। ये इस मकर संक्रांति त्यौहार की ये मुख्य वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हर घरों में होना है 14 तारीख को। ये देख रहे हैं आप सारे एक से एक गुड़ की मिठाइयाँ भरी हुई है इन दुकानों में। सबकी अलग अलग प्राइजेज हैं, रेट हैं। तो आइए कुछ प्राइजेस को भी पता कर लें। ये क्या भाव है, ये इसकी क्या रेट है? ये है, ये आप देख रहे हैं ये 100 रुपये किलो है ये। और साथ में ये भी है लड्डू की गुड़ की बनी हुई, ये इस टाइप की, ये क्या भाव है? और ये 120 रुपये किलो आपको मिल जाएगा हमारे नगर में। जब भी आएँ तो ज़रूर लेके जाएँ यहाँ से। ये भी देख रहे हैं, ये भी एक गुड़ की बड़ा ही सुंदर आइटम है। इसकी नक्काशी को आप देख रहे हैं, फिनिशिंग को भी आप देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर है। ये तौला जा रहा है इस वक्त और तौल के ये हमें बताएंगे इसकी प्राइस को कितने की है। 35 रुपये। ये दीजिए हाथ में, ये दीजिए हाथ में, थोड़ा सा हाथ में दीजिए एक बार। ये आप देख रहे हैं ये बड़ा सुंदर सा रूप है, पूरी गुड़ की बनी हुई है। और इसमें गुड़ और क्या है इसके साथ? रामदाना है, गुड़ और रामदाना की मिठाई बनाई गई है, बड़ा सुंदर है। इसे रामदाना मिठाई कहते हैं। ये 35 रुपये का 1 पीस है। तो फ्रेंड ये था हमारे नगर के मकर संक्रांति त्यौहार की रूपरेखा, जिसे मैं बताया, दिखाया कि किस प्रकार हमारे नगर में मकर संक्रांति की त्यौहार की तैयारी की जा रही है। तो इस त्यौहार की तैयारी तो आपने देख लिया। और सबसे बड़ी बात है इस त्यौहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान करते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीबों को दान करें, उन गरीबों को दान करें जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है इन चीज़ों की, अन्यथा दूसरे किसी को ना दें। तो प्लीज़ ध्यान दें कि किन को देना है, किन गरीबों को देना है। तो विशेषकर गरीबों पर ध्यान दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।